कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जेल से जो समंदर के बीचों बीच एक वीरान टापू पर बनी थी। यहाँ से भागने का मतलब खुद मौत को न्योता देना। आज इस जेल में कुछ नए कैदियों को लाया जा रहा था, जिनमें से एक था एडमंड। जेल के अंदर घुसते ही उसकी नजर पड़ी वार्डन पर, जो इतने ठंडे दिमाग का था कि इंसान की धड़कन ही रुक जाए। एडमंड ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर मेरी मदद करिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गलत इल्जाम में फंसाया गया है। वार्डन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे पता है, अगर तू सच में गुनहगार होता तो किसी आम जेल में होता, लेकिन यहाँ सिर्फ उन लोगों को भेजा जाता है जिनकी बलि चढ़ चुकी होती है। इतना कहकर वार्डन ने उसकी धुनाई कर दी, फिर उसे घसीटकर एक अंधेरे कमरे में पटक दिया गया। कमरे का दरवाजा मोटी लकड़ी का था और एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बस समंदर की डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। ये दरवाजा साल में बस एक बार खुलता था, जब वार्डन अंदर आकर बिना वजह कैदियों की धुलाई करता था। समय बीतता गया और एडमंड दीवार पर खुद से बातें करने लगा। उसने उंगलियों से लिखा, भगवान मुझे इंसाफ दिला। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि भगवान शायद इस जेल का पता भूल चुका है। फिर एक दिन अचानक उसके कमरे की जमीन हलचल करने लगी। उसे लगा जैसे भूत प्रेत आ गए हो, लेकिन डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि जमीन के नीचे से एक आदमी बाहर निकला। उसका नाम था एबे, जो जेल के निचले फ्लोर का कैदी था। उसने 5 साल से सुरंग खोदते खोदते आखिर एडमंड के कमरे में एंट्री मार ली थी। एबे की एंट्री से एडमंड को पहली बार इंसान से बात करने का मौका मिला। फिर एबे ने उसे अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही एडमंड अंदर गया, उसकी आंखें फटी रह गईं। बाकी कैदियों की कोठरियों के मुकाबले ये तो 5 स्टार जेल लग रही थी। लकड़ी की कुर्सियां, किताबों की शेल्फ, ये बंदा जेल में बैठकर लाइब्रेरी चला रहा था। एबे ने कहा, अगर तुम खुदाई में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। एडमंड ने फटाक से हामी भर दी। फिर शुरू हुआ असली खेल। दोनों जैसे ही खुदाई करने वाले थे कि गार्ड्स के जूते खटखट करते हुए पास आ गए। एडमंड फटाफट अपने कमरे की तरफ भागा और झाड़ू पोछा करने लगा ताकि शक न हो। इस जेल में दरवाजा सिर्फ 2 बार खुलता था, सुबह कचरा लेने और शाम का खाना देने के लिए। मतलब दिन भर खुदाई करने का पूरा मौका। एबे ने एडमंड को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। एक दिन उसने बालों का छोटा सा गुच्छा काटा, पत्थर से चिंगारी निकाली और बालों को जलाकर मोमबत्ती जला दी। एडमंड को समझ आ गया कि ये बंदा सीधा निंजा निकला। कुछ दिन बाद एडमंड ने एबे की किताबों में पढ़ा कि वो कभी एक जबरदस्त तलवारबाज था। अब तो एडमंड डट गया, जब तक तलवारबाजी सिखाओगे नहीं मैं खुदाई नहीं करूंगा। एबे ने एक अजीब सी ट्रिक सिखाई, पानी की धार में हाथ इतनी तेजी से हिलाना कि हाथ गीला ना हो, और कहा, जिस दिन तू ऐसा कर लेगा समझो तू एक असली योद्धा बन गया। इसके बाद लकड़ी के फट्टों से नकली तलवार बनी और ट्रेनिंग शुरू। एडमंड ने पहले दिन ही तलवार हाथ में ली तो लगा खुद को काट ही लेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका गेम स्ट्रॉन्ग हो गया। दिन भर खुदाई, रात भर तलवारबाजी और बीच बीच में पढ़ाई। कुछ महीनों बाद एबे को एहसास हुआ कि एडमंड अब उससे भी बेहतर तलवारबाज बन चुका है। एक शाम बातचीत के दौरान एडमंड को पता चला कि एबे पहले स्टेडिया नाम के एक रईस खानदान के लिए काम करता था। उसके मालिक ने ढेर सारी दौलत कमा ली थी और अब नेपोलियन ने एबे को इसी खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए जेल में ठूंस दिया था। यह सुनकर एडमंड का खून खौल उठा, क्योंकि उसे भी नेपोलियन के धोखे की वजह से अंदर डाला गया था। दिन ब दिन सुरंग की खुदाई उन्हें आजादी के और करीब ले जा रही थी। एक दिन सुरंग की जमीन में पौधों की जड़ें दिखने लगी, जिससे एबे ने अंदाजा लगाया कि वे अब बाहर निकलने के बेहद करीब हैं। यह जानकर दोनों खुशी से झूम उठे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक सुरंग जोर से हिलने लगी और फिर जोरदार आवाज के साथ मिट्टी और पत्थर उनके ऊपर गिर पड़े। एबे नीचे दब गया। एडमंड घबराकर पत्थर हटाने लगा और जैसे तैसे एबे को बाहर निकाला, लेकिन एक बड़ा पत्थर उसकी छाती पर गिर गया था और उसकी हालत बेहद नाजुक थी। अपने आखिरी लम्हों में एबे ने कमजोर आवाज में एडमंड को बताया कि कमरे में एक पत्थर के नीचे किताब छिपी है और उसके नीचे वो खजाने का नक्शा मिलेगा, जिसके चक्कर में उसे कैद किया गया था। नक्शा मिलते ही एडमंड दंग रह गया। एबे ने उससे वादा लिया कि वह इस दौलत का सही इस्तेमाल करेगा और गलत राह पर नहीं जाएगा। एडमंड ने कसम खाई और कुछ ही देर बाद एबे ने आखिरी सांस ले ली। एबे की मौत से एडमंड टूट गया, लेकिन तभी उसे एक आइडिया है। जब गार्ड खाना देने आया तो एडमंड चुपचाप दीवार के पीछे छिप गया। जब गार्ड ने देखा कि एबे की लाश पड़ी है तो वह भागता हुआ रिपोर्ट करने चला गया। इसी बीच एडमंड ने जल्दी से सुरंग का मुंह छुपाया। थोड़ी देर बाद गार्ड्स एबे की लाश को बॉडी बैग में डाल लिया। एडमंड ने मौके का फायदा उठाया और खुद को एबे की लाश के बदले बैग में डाल लिया। गार्ड्स लाश को समुद्र में फेंकने ले गए। उस रात तेज तूफान आया हुआ था, लहरें जोर से टकरा रही थी और किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे उन्होंने बैग उठाया,
एडमंड ने मौका देखकर वार्डन की चाबियां झट से चुरा ली, लेकिन झटके से वार्डन भी एडमंड के साथ समंदर में गिर गया। एडमंड ने जल्दी से खुद को खोला और तैरने लगा, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा उफान मार रहा था। उसने वार्डन को पकड़कर पानी में डुबो दिया और उसे खत्म कर दिया। इसके बाद वह बिना मुड़े तैरता चला गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक सुनसान टापू पर पाया, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समुद्री लुटेरे उसे घूर रहे थे। एडमंड को लगा कि अब उसकी खैर नहीं, लेकिन उनके सरदार लुइजी ने उसे के मौका दिया। अगर वह उनके गद्दार साथी जैकोपो से लड़ाई जीत लेता तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लड़ाई शुरू हुई। जैकोपो तलवारबाजी में माहिर था, लेकिन एडमंड ने एबे से जो सीखा था वह काम आया। एडमंड के फुर्तीले वारों के आगे जैकोपो टिक नहीं पाया और आखिरकार एडमंड ने उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन उसने जैकोपो को मारने की बजाय लुइजी से कहा, देखो हम दोनों तुम्हारे काम आ सकते हैं भाई। बढ़िया लड़ाके मिलना कौन सा आसान है। लुइजी को एडमंड की होशियारी और दया दोनों पसंद आई और उसने दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाद में एडमंड ने लुइजी को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिससे प्रभावित होकर उसने एडमंड को आजाद कर दिया ताकि वह अपने बदले की आग बुझा सके। जैकोपो, जिसकी जान एडमंड ने बचाई थी, अब उसकी वफादारी की कसम खा चुका था। एडमंड ने जैकोपो से एक नाव का इंतजाम करने को कहा जब तक कि वह अपने कुछ पर्सनल काम निपटा ले। देर रात एडमंड चुपके से अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन वहां सब कुछ बदल चुका था। बूढ़े मालिक ने उसे पहचाना तक नहीं। उसे पता चला कि उसके जेल जाने के सदमे में डूबकर उसके पिता की भी मौत हो गई। यह खबर सुनकर एडमंड पर जैसे बिजली गिर पड़ी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसका अपना दोस्त मोंटेगी उसकी बर्बादी की असली वजह था। और तो और वही मोंटेग अब उसकी मंगेतर को अपना बना चुका था। एडमंड ने टापू का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन खजाने का कोई नामो निशान नहीं मिला। तभी उसे ख्याल आया कि शायद असली खजाना पानी के नीचे हो। उसने मैप में बताई जगह के पास अंडरग्राउंड तालाब में डुबकी लगाई और वहां उसे कई पुरानी संदूकें मिली। जैसे ही उसने एक संदूक खोली, उसकी आंखें चौंधिया गई। उसमें चमचमाता सोना भरा पड़ा था। जैकोपो खुशी से उछल पड़ा और जितना हो सकता था उतना सोना नाव में भर लिया, लेकिन पूरे खजाने को ले जाने के लिए उन्हें एक